गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज बताएंगे एफसीएफएस का न्यूमेरिकल जिसमें अराइवल टाइम गिवन होता है। कल मैंने बताया था कि अराइवल टाइम ना दिया हो तब हम कैसे करेंगे इस एल्गोरिथम के आधार पे क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कल के कॉन्सेप्ट पे। सपोज करो आपके पास 3 प्रोसेस दिए हैं, P1, P2, P3, और इनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है यानी बर्स्ट टाइम इसी को बोलते हैं, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या देखना है, एफसीएफएस की हमें पढ़ना है। इसी एफसीएफएस एल्गोरिथम का यूज करना है। इसके बारे में मैंने कल बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें अराइवल टाइम आपका गिवन होगा। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें अराइवल टाइम गिवन नहीं है। ओके, तो इसको नॉर्मल तरीके से देखें अगर, तो हम जहां तक देखते हैं कि गैंट चार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। गैंट चार्ट से हम पता कर लेते हैं कि बाकी चीजें हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए गैंट चार्ट, सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके ओके, आप शेयर हो गए? हेलो, यस सर। दिख गया? हेलो, यस सर। ओके। तो ये एग्जाम्पल था, 3 प्रोसेस मैंने लिए रखे हैं, तीनों के बस टाइम मैंने एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे गिवन है, आप देख रहे होंगे। तो अभी फिलहाल ये वाले में तो मैंने अराइवल टाइम नहीं गिवन किया, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लूंगा। तो मैं उस एग्जाम्पल के यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्रोसेस ही मैं लूंगा। जैसे कि P1 आपके पास दिया है, P2 आपके पास दिया है, और P3 भी आपके पास दिया है। ये 3 मैंने प्रोसेस लिए, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम है 3, 4, और ये आपका अराइवल टाइम मैंने यहाँ पे गिवन है 3, 7। ये देखिए अराइवल टाइम है, यानी कि ये आपका 80 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 80 है और ये आपका BT है। ओके, ये देखिए, ठीक है, और ये आपकी प्रोसेस है। तो पहले हम इसको करते हैं। तो देखिए मैंने कहा था एफसीएफएस में कि जो प्रोसेस एक बार सीपीयू में लग जाती है प्रोसेस होने के लिए, तो पूरा कंप्लीट करती है अपनी प्रोसेस। इसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस शेड्यूल होता है, फिर तीसरा प्रोसेस शेड्यूल होता है। तो जैसे कि P1 अगर लगेगा पहले, फर्स्ट में पहले तो आपका P1 ही यहाँ पे आएगा। तो P1 यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, क्योंकि अराइवल टाइम नहीं दिया यहाँ पे। तो P1 पूरा 24 यूनिट पूरा ये कंप्लीट होगा। इससे पहले बीच में प्रीएम्प्ट नहीं होगा। यही क्वालिटी है इस एल्गोरिथम की। एक बात है कि ये नॉन प्रीएम्पशन मोड में वर्क करती है आपकी एफसीएफएस। अराइवल टाइम तो इसलिए बोला गया कि अराइवल टाइम दिया हो तो क्या सिनेरियो बनेगा गैंट चार्ट का, क्या सिचुएशन आएगी, और बिना अराइवल टाइम के एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, अराइवल टाइम के आधार पे एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। इन दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिए। अब जैसे कि मैं P2, अब यहाँ पे P2 आएगा आपका। तो जब P2 हम करेंगे यहाँ पे, तो P2 के लिए क्या आएगा, अब
आपका दिख रहे हैं कि 24 यहाँ पे हो गया। 3 आपका क्या करेगा, इसमें ऐड होगा, ये क्या बनेगा 27। और इसके बाद P3 आपका यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि P2 तो आपका खत्म हो गया। अब ये जाके बन जाएगा 30। देखिए अगर मैं इसका थ्रूपुट निकालना चाहूँ तो बड़ी आसानी से थ्रूपुट निकाल सकता हूँ। थ्रूपुट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जो टोटल कंप्लीशन टाइम है वो क्या है यहाँ पे 30। तो जितने प्रोसेस होते हैं उसमें टोटल कंप्लीशन टाइम को डिवाइड कर दीजिए, थ्रूपुट आपका सिस्टम पर थ्रूपुट यूटिलाइजेशन आपका निकल आएगा। जैसे कि आपने देखा ये इसका रैंक चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे P1 है 24 है, P2 आपका 27 में कंप्लीट हुआ, P3 आपका 30 में कंप्लीट, अलग अलग हो गए, टोटल आपका 30 हो गया। तो अब हमें अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो हमें सबसे पहले सबके वेटिंग टाइम अलग अलग निकालने पड़े। यहाँ पर वैसे चार्ट बनता है, लेकिन फिर भी हम एवरेज वेटिंग टाइम पहले हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो अगर P1 का वेटिंग टाइम देखें तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसको इंतजार नहीं करना पड़ा, 0 सेकंड में लग गया। लेकिन P2 आपको 24 सेकंड तक इंतजार किया, देखिएगा तब ये शेड्यूल हुआ। इसी तरह P3 का वेटिंग टाइम कितना है 27। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसी गैंट चार्ट में ही इसका एवरेज वेटिंग टाइम बता दिया। तो P1 का वेटिंग टाइम 24 है, तो हम करते क्या है एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए, अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इन सबको हम ऐड करेंगे। 0 + 24 + 27, यानी कि 0 + 24, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, +27 बटे 3, ये दिया। तो ये 24 दूनी 48, 48 3 कितना हुआ 51, यानी कि 51। तो 51/3 ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकल के आया, अगर गौर से देखें तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 सतह 17 मिली सेकेंड कह सकते हो आप, जिस सेकेंड में भी मिली सेकेंड है, मान लीजिए 17 मिली सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है एवरेज वेटिंग टाइम। अगर थ्रूपुट निकालना चाहे इसका तो थ्रूपुट भी निकल आएगा। थ्रूपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 आपके प्रोसेस हो गए और बटे टोटल कंप्लीशन टाइम कितना है 30 है। तो थ्रूपुट भी आपको निकल आया 1/10, यानी कि 0.1 ऐसे निकल के आएगा। इसी तरह हम इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आपके सामने दिया हुआ है, हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दूसरा गैंट चार्ट बनाता हूँ, देखिएगा। ये गैंट चार्ट बनेगा इसका, देखिए पहले आपका अगर देखा जाए, देखिए P1 आता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 सेकंड में आपका P1 आया है, 24 तक ये चला, ये आपका P1।
इसके बाद P2 आपका शेड्यूल हो गया। देखिए P2 आपका शेड्यूल हुआ। P2 को कितना बस टाइम कितना है 3 है, तो 24 और 3 कितना हुआ 27 हो गया। ओके, इसके बाद P3 आपका आ गया। P3 कितना हो गया 31 हो गया। ये 7वें सेकंड में आया। अब मैं बताता हूँ कि अराइवल टाइम का क्या मतलब है, इसका यहाँ पे क्या यूज है। अराइवल टाइम से क्या यूज है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बन गया गैंट चार्ट, इस गैंट चार्ट आपका बन गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं अराइवल टाइम। देखिए अगर हम इसका देखें गौर से, अगर इसका कंप्लीशन टाइम अगर देखें तो कंप्लीशन टाइम अगर देखें तो इसका 24 है P1 का, P2 का 27 है जो कि दिख रहा होगा, P3 का आपका 31 है, ये भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम इसका जो है अगर टर्न अराउंड टाइम निकालें, TAT निकालें, तो देखिए TAT टर्न अराउंड टाइम, मैं इसका फार्मूला बताया था सुभाष शुक्ला, TAT का फार्मूला क्या बताया था। हेलो, याद नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा भाई, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। हाँ, ये तुम फॉर्मूला बताया तो इतनी जल्दी कैसे भूल गए, कोशिश करो थोड़ा सा आ जाएगा। इसका होता है CT माइनस AT, यानी कंप्लीशन टाइम में अराइवल टाइम को आप घटा दें माइनस कर दो। यस तो सर। इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 24, क्योंकि हम घटाते जा रहे हैं कंप्लीशन टाइम में अराइवल टाइम। और 31 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलिए। ट्वेंटी फोर। ये देखिए ये टोटल टर्न अराउंड टाइम आपका निकल गया। अब इसी में हमको अब वेटिंग टाइम निकालना है। अब इसमें मालूम चलेगा कि अराइवल टाइम का क्या यूज है। देखिए वेटिंग टाइम को जरा मैं यहाँ से बताता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो P1 का वेटिंग टाइम यहाँ पे क्या है 0 है भैया, देख लो आप, यानी 0 है। प्लस अगर मैं P2 का अराइवल टाइम देखूं, सॉरी हाँ अराइवल टाइम, P2 का वेटिंग टाइम देखूं, इसका वेटिंग टाइम तो 0 है क्योंकि P1 0 सेकंड में लग गया, जब आया तब लग गया। P2 कब आया था, P2 आया था तीसरे सेकंड में। तो यहाँ पर P2 का भी वेटिंग टाइम गलती से भी 24 मत कर दीजिएगा, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि 24 सेकंड में उसको प्रोसेसर मिला नो डाउट, और उसने वेट कितना किया, आया तो 3 सेकंड के बाद ना, 0 के भाई P1 तो पहले लग गया, 3 सेकंड तक साल हुआ। इसके बाद P2 आया लेकिन उसको जगह नहीं मिल पाई क्योंकि FCFS मोड चल रहा था, नॉन प्रीएम्पशन मोड है, तो प्रोसेसर ने इसको जगह नहीं दी। अब P2 का वेटिंग टाइम यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हम क्या करेंगे 24 में उस 3 को घटा देंगे जो 3 सेकंड बाद अराइवल टाइम था इसका। तो 24 में 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा 21, यानी कि 21 आया इसका वेटिंग टाइम। ओके, प्लस इसके बाद P3 कब आया 7वें सेकंड में आया। ये यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम 27 मत कर देना, 7वें सेकंड में आया था, लेकिन यहाँ पे 27 दिखा रहा है। 27वें सेकंड में P3 को प्रोसेसर मिला, लेकिन आया कब था 7वें सेकंड में, तो 27 में 7 गए 20, देखिए 20 आ गई। ये तो मैंने गैंट चार्ट से निकाल दिया। अब इसको फार्मूले से निकालना है, तो वेटिंग टाइम का भी फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, BT यानी कि बस्ट टाइम
या फिर एग्जीक्यूशन टाइम, यहाँ पे बीटी की जगह ईटी भी कर सकते हैं। तो अब आप बताइए कि यहां पर हम टर्न अराउंड टाइम में बीटी घटाएंगे। 24 माइनस 24 कितना है? 0, सही है हमारा। फिर 24 माइनस 3 21 भी सही है। फिर 24 माइनस 4 क्या आया? 20। वही चीज आ गई ना, जो चीज हमने गैंट चार्ट से निकाली वही चीज है, नहीं हमारा आंसर सही है। तो इसको 20 यहाँ पे करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए, बटे बटे क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे? तो 3 प्रोसेस। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 41.3 आएगा। तो ये आपका 1 पॉइंट नहीं, ये आएगा 13 पॉइंट कितना आएगा? 39 प्रूव। 13.66 से चला जाएगा सर। संग 18 7 ये आएगा। फिर 13.67 ये लगभग आपका आएगा। तो अब आप देखिए जरा कि अराइवल टाइम दिया है, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम देखिए यहाँ पे, और इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया, तो इसका आप एवरेज वेटिंग टाइम देखिए 17। तो ये बेटर है कि ये बेटर है? मैं समझता हूँ ये बेटर है। तो एफसीएफ में बस यही 2 चेंजेस हम कर सकते हैं। नॉन प्रियम्पशन मोड में ही रहेगा, प्रियम्पशन मोड में रहेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ कह चुका है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले वो सर्व होगा। ये साफ साफ कह चुका है, तो यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इसमें कुछ पूछना हो पूछो, नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन शुरू करूं। अराइवल टाइम यहाँ पे सवाल न समझ में आए और दोबारा फिर से पूछ लीजिए, ये सवाल दोनों समझ में ना आए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ लीजिएगा। सर P2 का 24 अराइवल टाइम है ना? अराइवल टाइम 3 है पीटी में, किस इस वाले में ना अराइवल टाइम 3 है, देखो ना यहाँ पे ये लिखा है अराइवल टाइम, ये देखिए अच्छा पीटी। ठीक ठीक सर। हाँ, और बताइए। अरे भाई कुछ बोलो, मैं आगे बढ़ूं। अभय तिवारी। यस सर। यस सर, यस सर। देखिए, तो आपने जैसे देखा एचसीएफएस में मोस्टली जो मैंने आपको बताया कि इस एल्गोरिथम का सीधे सीधे फंडा यही है कि एक तो ये इजी इम्प्लीमेंटेशन, आसानी से कर सकते हैं आप, और एवरेज वेटिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में काम करती है। ये एफसीएफएस की एज ए डेफिनेशन है, इसके बारे में लिख सकते हैं आप अगर पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इसी तरह आते हैं जैसे कि हमने देखा, नॉर्मल तरीके से हमने देखा। अभी आप 3 प्रोसेस की बात कर रहे थे, 4 प्रोसेस की बात कर सकते हैं आप, सीधे सीधे 5 प्रोसेस भी ले सकते हैं, 6 प्रोसेस भी ले सकते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नॉन प्रियम्पशन मोड में आपकी वर्क करती है एल्गोरिथम।
ओके, तो 4 प्रोसेस लेते हो आप, अराइवल टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इसका जो बस टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6, 7, 9, 10, ये आपका बस टाइम दिया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसको गैंट चार्ट बना सकते हैं। अब इसका गैंट चार्ट बनाना है तो आप देखिए बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अराइवल टाइम ले लिया है, और तो मान लो पहले P1 आता है तो आपने P1 ले लिया, तो 0 से आप सीधे 6 मोड में ये वर्क कर लेगा। फिर आपका P2 आता है, यहाँ पे P2 में यहाँ 13 हो जाएगा। या आपको सीधे ऐसे करते चला जाना है, इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना आपने। तो 13, 9 आपका 22, फिर आपका P4 है तो आपका ये 32। तो ऐसे करके आप गैंट चार्ट तो बन जाएगा। और मेन इसमें क्या है, जैसे आपका कंप्लीशन टाइम है, इसको आप ऐसे शो करोगे यहाँ पे, जैसे ये है 6 है, और इसका 13 है, इसका 22 है, इसका 32 है। ऐसे आप टीटी भी निकाल लोगे इसमें, ऐसे आप इसका WT भी निकाल लोगे। निकाल लोगे नहीं निकालोगे? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं छोड़ दूँ, आप स्वयं से करिएगा इसको। उसका आपको से कितना है, बाकी Okay, चीजें sir. आपको स्वयं से करनी होगी। इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है ना? टर्न डाउन टाइम भी निकाल सकते हैं आप, है ना? तो इसका 6 होगा, इसका 12 होगा, इसका 20 होगा, और इसका जो है आपका 29 होगा। ऐसे करके टीटी निकल आएगा। WT भी निकाल सकते हैं आप। WT में तो यही है कि इसका तो 0 होगा, और इसका 5 होगा, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा। मैंने फार्मूला लगा दिया है, उसी फार्मूले से आप कर सकते हैं, सारा कुछ निकल आएगा। एवरेज वेट टाइम निकालना है तो इसको आप टोटल करें, निकाल सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, टोटल करें, 4 का भाग दे दें तो निकल आएगा। कंप्लीशन टाइम भी अगर आप निकालना चाहते हैं एवरेज, तो भी आप 4 का भाग दे के निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, यही फार्मूले के सहारे पूरे की पूरी प्रोसेस शेड्यूलिंग डिपेंड करती है। अब इसके बाद मैं FCFS में कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, नहीं मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब मैं नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो अगली एल्गोरिथम पे होगा, और वो होगा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट पे। तो कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.